जेब में मत डालो मेरे भाई, ध्यान रखना। अपनी जेब में बंद करने के लिए गुरु बनाया है क्या? मैंने कहा एक बात ध्यान रख, अरे दीवारों पे तस्वीर लगाए वो सच्चा भक्त नहीं होता, दिलों में तस्वीर बसा ले वो सच्चा भक्त हुआ करता है, जो दिलों में बसा के रखता है। ध्यान रखें, धड़कनों में बसा के रखता है। इनमें क्या होगा? फोटो पेन में कुछ नहीं होता है, सब बेकार की चीज। मानिए, मान महा विश्वरूप करहि नीच गति जगत में। अहंकार से बचो। अहंकार बड़ा मीठा है। एक शराब वो होती है जो मुंह से पी जाती है, और एक शराब वो होती है जो कान से पी जाती है। ध्यान रखना, मुंह से पी शराब तो चढ़ के रात सुबह उतर जाती है, लेकिन जो शराब कानों से पी जाती है उसका नशा जिंदगी भर भी उतरने वाला नहीं है। कान से प्रशंसा, अहंकार, प्रशंसा ऐसी शराब है जो कानों से पी जाती है। ध्यान रखना, ज्यादा प्रशंसा के भूखे मत बनो कि मुझे प्रशंसा नहीं मिली, मुझे प्रशंसा नहीं मिली। अरे गुलाब को कोई गुलाब ना कहे तो क्या उसकी खुशबू में कोई फर्क पड़ा करता है? ध्यान रखिए, जरूरी थोड़ी है कि गुलाब को गुलाब कहो तभी वो महकेगा, जरूरी थोड़ी है हीरा को हीरा कहो तभी उसकी चमक दिखाई देगी। अरे गुलाब को गुलाब ना कहो तो भी महकता है, और हीरे को हीरा ना कहो तो भी हीरा चमकता है। ध्यान, किस प्रशंसा की बात करते हैं? प्रशंसा का भूखा आदमी। प्रशंसा के दो शब्द, सबसे ज्यादा प्रशंसा की भूखी महिलाएं, नहीं यहां वाली नहीं, बंबई वाली, तुम्हारी तो मैं आगे जाके करूंगा। इतनी भूखी, चार शब्द अच्छे बोल दो, 1000 काम करा लो इनसे। ध्यान रखिए, प्रशंसा के भूखे मत बनो। ध्यान रखना, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, और हीरा मुख से ना कहे कि लाख हमारा मोल। अपनी कीमत हीरा थोड़ी बताता है, पब्लिक बताती है कि हीरे की कीमत क्या हुआ करती। खुद की प्रशंसा खुद ही करते रहो, करते रहो, करते रहो। मान महा विश्वरूप करहि नीच गति जगत में। खुद की प्रशंसा में मत। एक बार क्या हुआ, यमराज धरती पर आए और यमराज ने कहा अपने यमदूतों से कि जाओ, उस मूर्तिकार का समय हो गया, उसे लेकर के आइए। यमदूत आए। मूर्तिकार बड़ा होशियार था, बड़ा बुद्धिमान था, ऐसी मूर्तियां बनाता था, ऐसी मूर्ति कि मूर्ति को देख के आप कह नहीं सकते थे कि असली है या नकली है। एक बार उस मूर्तिकार ने सोचा कि यार दुनिया से मुझे भी जाना पड़ेगा, एक दिन नंबर आएगा। किसी वकील ने सलाह दे दी कि एक काम कर, तुझे यदि यमराज यमदूत लेने आए तो थोड़ा सा धोखा दे देना, मौत को धोखा। बोले हाँ। तो यमराज मालूम है मूर्तिकार ने क्या किया? वकील की सलाह पर अपने जैसे 7 पुतले बना लिए, और एक दिन जब यमदूत लेने आए तो 8वीं जगह खुद जाके खड़ा हो गया। यमदूत ने देखा कि यार इसमें कौन है मूर्तिकार, ये 8 के 8 तो एक से लग रहे हैं, एक सी डिजाइन, एक सा कलर, एक सा रंग, एक सा रूप। यमदूत ने थोड़ी देर देखा, लौट गए। मूर्तिकार बड़ा खुश हुआ कि यार आज मैंने यमदूत को धोखा। जैसे ही यमदूत यमलोक वापस लौटे, यमराज ने कहा क्यों रे खाली हाथ आया? बोलिए तूने मेरा धंधा बिगाड़ दिया, जो भी जाता है खाली हाथ लौट के। बोले यमराज बहुत दिक्कत हो गई। यमदूतों ने कहा, यमराज ने कहा क्या दिक्कत हो गई? अरे बोले किसको लेके आई, किसका नंबर है? अरे बोले तुम्हें अकल नहीं है? सबके नंबर फिक्स हैं, जिसका है उसे उठा लाओ। अरे बोले ब्रह्मा जी ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। बोले क्या गड़बड़ कर दिया? बोले एक सी डाई के लोग बना दिए, एक सा चेहरा, एक सा रंग, एक सा रूप। अब बताओ कौन मूर्तिकार को लेकर आओ?
वहां तो 8 खड़े हुए हैं। यमराज ने कहा कुछ भी हो जाए, ब्रह्मा जी कभी गलती नहीं किया करते हैं, कोई ना कोई कमी जरूर रखा करते हैं। अरे बोले महाराज वहां कोई कमी नहीं है, 8 के 8 बिल्कुल एक से दिखाई दे रहे हैं। हमने 1 घंटा देखा लेकिन समझ नहीं पाए कि असली मूर्तिकार किसका नंबर है, किसे लाए। यमराज ने कहा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, एक मंत्र देता हूं। बोले मंत्र? बोले हाँ, एक मंत्र देता हूं, उन 8 के सामने एक मंत्र पढ़ना, जो असली होगा बाहर निकल आएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। इंसान कितनी भी चालाकी कर ले, हमसे ज्यादा चालाक नहीं। घोड़े, कितने घोड़े अपने यहां? कितने? एक आध घोड़ा? 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, ध्यान रखना, और 18 करोड़ घोड़े। चलो घोड़ा भी बहुत बड़ी बात हो गई मेरे भाई। बारामती वालों जरा इतना बताओ, तुम्हारे घर में एक आध गधा तो होगा? गधा भी नहीं है, ना तुम्हारे घर में हाथी है, ना तुम्हारे घर में घोड़ा है, ना तुम्हारे घर में गधा, एक आध गधा। इधर मत देखो, महिलाएं इतनी होशियार है, गधे का नाम आती, बोले इधर देख लो, विचार करिए। 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, तुम्हारे घर में एक गधा भी नहीं है मेरे भाई। गधा रखने की हैसियत नहीं है तुम्हारी, और अकड़ इतनी है कि शायद चक्रवर्ती के बाप से भी ज्यादा अपने आप को समझ। क्या औकात है चक्रवर्ती के चपरासी की भी हैसियत अपनी। मालूम है चक्रवर्ती भरत के घर में 365 रसोई है। खाना बनाने वाले कितने थे? 365। तुम्हारे घर में काम वाली कितनी है? एक है, वो भी इसकी 2 महीने से तनख्वाह नहीं थी, वो भागने के चक्कर में। ध्यान रखिए, विचार करिए, 365 रसोई। वो कहते हैं कि चक्रवर्ती अपनी जिंदगी में एक बार जिस थाली में भोजन कर ले, दोबारा वो थाली उसकी टेबल पर नहीं आती है। ध्यान रखना, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करने वाला चक्रवर्ती मान्यवर कुछ नहीं है अपने पास। अकड़ अकड़ के मत घूमो। क्या हैसियत है हमारी, क्या औकात है हमारी। जब अहंकार आए, मान कसाए आए, तो चक्रवर्ती को याद करना, सारा मान मिट्टी में मिल जाएगा मेरे भाई, और मार्दव धर्म तुम्हारे जीवन में प्रारंभ हो जाएगा। आज उत्तम मार्दव धर्म है, होना चाहिए, बहुत होगा तुम्हारे पास, मैं विरोध नहीं करूंगा, लेकिन जो भी है उस पे अकड़िए मत। झुक कर मिलिए, हाथ जोड़कर मिलिए, व्यवहार अच्छा रखिए, विनम्रता से मिलिए। एक बात याद रखना, तुम महंगी कार में बैठकर जैन भवन तो आ सकते हो, महावीर भवन, लेकिन एक बात याद रखना, अहंकार की कार में बैठकर मोक्ष की यात्रा नहीं हुआ करती है। मोक्ष की यात्रा यदि करना है तो अहंकार की कार से उतरना पड़ेगा। अहंकार की कार पे बैठकर मोक्ष की यात्रा नहीं होती, विनय के विमान में बैठकर निर्वाण की यात्रा हुआ करती। झुको, विनम्रता, ये आपके जीवन को सफलता दिलाएगी। अकबर जब दान करता था ना, बहुत बड़े दानवीर हुए अकबर। जब अकबर दान करता था, निर्धनों को, गरीबों को, जरूरतमंद को, तो दान करते समय अकबर की निगाहें झुकी रहती थी। लोगों ने कहा कि सम्राट, बादशाह, आप सारी दुनिया को दान देते हैं, आपको तो बड़ा सिर उठा के दान देना चाहिए। अकबर ने कहा कि नहीं, मैं सिर झुका के देता हूं। बोले क्यों? बोले मैं देता ही क्या हूं? बोले आपके दर पे जो आता है आप उसे जरूर दिया करते हैं। अकबर ने कहा मैं कुछ नहीं दिया करता हूं, ना मेरी औकात है कि मैं कुछ दे सकूं। अकबर ने कहा कि मैं कुछ नहीं देता। तो बोले आपकी निगाहें नीचे क्यों होती हैं? बस बोले मैं अंदर इतना ही चिंतन चलते रहता है कि ये जो मैं दे रहा हूं ये मेरा नहीं है, देने वाला तो ऊपर वाला होता है। अरे ये मेरी किस्मत है
कि उसने मेरे हाथों को स्वीकार किया और लोगों को देना मैंने प्रारंभ किया। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। लोग भरम में रो करे याते नीचे। लोग कहते कि हम दे रहे हैं, आपने बोलियां ले ली, पैसा दे दिया, दान कर, ये आपने नहीं किया। ध्यान रखना, पैसे तो बेश्या के पास भी होते हैं मेरे भाई, लेकिन उस बेश्या के पैसों की कोई कीमत नहीं हुआ करती है। पैसा आपके पास भी है। पैसे वाला वो नहीं होता है जो पैसा जोड़ जोड़ के रखता है। पैसे वाला वो होता है जो दोनों हाथ लुटाने की ताकत रखा करता है। ध्यान रखिए, अकबर ने कहा कि मैं कुछ नहीं दे रहा हूं, ऊपर वाला दे रहा है। ध्यान रखना, आप दान नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा दान करके मेरा नाम नहीं लिखा, मेरा नाम नहीं आया, मेरा फोटो नहीं छपा, धरते मान महाविश्वरूप करही नीच गति जगत में। ध्यान रखिए, कुछ नहीं, जब भी दान देने का भाव जगे अकड़ना मत। हमने इतना दिया और हमें पूछे ही नहीं, हमें माला ही नहीं पहनाई, हमारा नाम ही नहीं लिया, हमने इतना काम किया, हमें कुछ सम्मान ही नहीं मिला। मान महाविश्वरूप करही नीच गति। ध्यान रखना, यदि संतों का कोई काम कर दिया तो कोई एहसान नहीं कर दिया है, एहसान तो संतों ने तुम पर कर दिया जो तुम जैसों से सेवा स्वीकार कर ली। ध्यान रखना, आपके ऊपर संत का एहसान है, आपने संत पे कोई एहसान नहीं किया। ध्यान रखना, अकबर ने कहा एहसान तो ऊपर वाले का है जिसने मुझे इस योग्य बना दिया। ध्यान रखिए, देनहार कोई और है, भेजत है दिन में। लोग भरम में रो करे याते नीचे में। मेरे भाई, माधव धर्म कहता है किसी का परोपकार करो तो इस हाथ से करो और उस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। ध्यान रखना, खबर ही नहीं होना चाहिए। वह माधव धर्म। 1000 रुपए का, 500 रुपए का पंखा क्या दे देते हो, हर पंखुड़ी पे नाम, फलाने सेठ की स्मृति में, उनके पुत्र, उनके पौत्र। कमाल हो गया। एक पंखे में मैंने देखा इतने नाम लिखे, इतने नाम लिखे। वो तो गनीमत थी कि पंखा 3 पंखुड़ी का था, 4 का होता तो और पुरखों के नाम भी उसमें आ जाते।